नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के जो है अभी टमाटर की जो फसल लगाई है, बैंगन की फसल लगाई या अन्य कोई फसल लगाई है, तो क्या है कि मौसम जो है डिस्टर्ब होने के कारण फसलों में नुकसान की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज हम कुछ ऐसे देसी नुस्खा आपको बताएंगे जिससे आपके कीटों से फसल को सुरक्षा के तरीके आपको मिल सकें। तो क्या है, जैसे कि आजकल आधुनिक युग है साथियों, तो आधुनिक युग कीटनाशकों का नाम भी बहुत इस्तेमाल न करते हुए खेतीबाड़ी करना जो है बहुत थोड़ा सा कठिन हो गया है। लेकिन देसी भाषा में अगर हम इसको खेतीबाड़ी में खर्च करेंगे तो वो हमारा कम होता है और हमारा उत्पादन जो है वो ज़्यादा आता है। ये देसी चीज़ें आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगी बिना किसी भाग दौड़ के, चाहे आप फसल सब्जी की हो या अनाज की हो या जो भी फसल आपने लगाई हो, वो रसायन के तौर पर की जा सकती है और गैर रसायन के तरीके से भी की जा सकती है। तो इसके जैविक और रासायनिक दोनों ही प्रमाण हैं। तो आज हम जो है थोड़ा सा जैविक के ऊपर बात करेंगे, जिससे आपको आसानी से आपके आसपास ही मिल जाएगा, कोई बड़ा वो नहीं है। तो उसके जो है कीमत भी कम होती है, फसल का उत्पादन ज़्यादा आता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कीटनाशकों का जो नाम मात्र भी इस्तेमाल न करते हुए खेतीबाड़ी करना बहुत कठिन लगता है किसानों को। अगर किसी किसान से कह दो कि टोटल आपको जैविक खेती करनी है, तो वो ये समझता है हमारे ऊपर कोई पहाड़ तोड़ के डाल दिया गया है, हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो देसी तरीके से खेतीबाड़ी में क्या है, खर्च बहुत कम ही आता है। ये देसी चीज़ें आपको आपके आसपास ही मिल जाती हैं। तो इसलिए किसान साथियों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा है, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी के जो है बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि जब भी कोई फसल से ऊपर से नीचे तक सूख जाती है या उसमें जड़ गलन लग जाती है, फफूंद का हमला हो जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें जो है इन सब चीज़ों का असर हो गया है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम 1 किलो फिटकरी बाज़ार से ले आएँ और जो फ्लड इरीगेशन करते हैं वो क्या काम करें कि उसको नाली के ऊपर रख दें और उसको बहने दें, तो वो डेला है वो धीरे धीरे से गलता रहेगा। तो 1 एकड़ के लिए जो है वो पर्याप्त है। तो अगर आप फिटकरी का घोल खेत में लगा देते हैं, तो बहुत सारे साथियों के इस टाइम कमेंट आ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर हमारी फसल में जड़ गलन लग गया है, उस पर झुलसा का प्रभाव हो गया है। तो फिटकरी एक ऐसा है कि ये झुलसा वगैरह लगते ही तब हैं जब हमारा पौधा जड़ों से कमज़ोर होता है, जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। तब तक हम क्या करते हैं, उसमें बिल्टों का प्रकोप आ जाता है, क्योंकि कमज़ोर जड़ें ही विकास नहीं करेंगी तो पौधे में ताकत नहीं आएगी। पौधे में जब ताकत नहीं आएगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो उसमें जैसे कि मनुष्य का शरीर आप अगर इसकी संरचना करें, तो मनुष्य का शरीर अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो उस पर वायरल फीवर भी अटैक करेगा। थोड़ी सी कोई परेशानी आ गई तो वो चारपाई पकड़ लेगा, लंबे समय तक पकड़ेगा। और वही अगर वायरल फीवर अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को आ गया तो वो इधर से आएगा उधर निकल जाएगा, उस पर ज़्यादा प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारी फसलें हैं, अगर हमारी फसलों की जड़ें बहुत मजबूत हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं तो उसको रोग लगता ही नहीं है। तो इसीलिए ये इतना अच्छा साधन है, बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे हमारी जड़ें तो सुरक्षित होती हैं। दूसरा, ये जो किल्ले निकलते हैं इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और एकदम हरा भरा पौधा हमारा जो है लगने लगता है। तो ये 1 किलो अगर आप ये देते हैं तो हमारे पौधों में जड़ गलन की समस्या और जो ये फफूंद वगैरह की समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं है और बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 एकड़ के लिए आपको 1 किलो फिटकरी लेनी है। आप फिटकरी डेले वाली ही लेना, अगर कोई पिसी हुई देना चाहे तो पिसी हुई नहीं लेना, आपको डेले वाली ही लेना, क्योंकि डेले वाली में ही शुद्धता होती है, वही देसी सेगमेंट में काम आती है। तो इसीलिए ये मैं आपको आज उपचार बताया है कि अगर आप अपने खेत में 1 किलो फिटकरी का यूज करते हैं और इसको आप लगभग 20-25 दिन बाद दोहरा सकते हैं, जिससे हमारे फसल में जो मौसम का प्रभाव पड़ रहा है इसके कारण बहुत सारी समस्याएं ये आ रही हैं कि उसकी जड़ें गल जा रही हैं। और जब जड़ें गल जा रही हैं तो पौधा विकास करेगा ही कहाँ, उस पर फंगस भी लगेगी, अर्ली ब्लाइट भी लगेगी, लेट ब्लाइट भी लगेगी, सब लग जाएगा। वायरस जितने भी आएंगे वो सब वायरस आ जाएंगे। क्यों? पौधा ही स्वस्थ नहीं है, वो सर्वाइव ही अपने में नहीं कर सकता है कि आगे बढ़ने की उसमें गुंजाइश। तो थोड़ा सा भी कोई अटैक लगेगा, अगर हमारी जड़ें स्वस्थ हैं, पौधा मजबूत है,
तो उस पर छोटा मोटा तो वायरस अटैक करेगा ही नहीं, वो स्वस्थ ही रहेगा और अच्छी उपज देने वाला है। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये आप जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, धन्यवाद।